दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि नेताओं के चक्करों में मत पड़िए, बड़े बड़े अधिकारियों की भाषणबाजी में मत पड़िए। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाइए, क्योंकि पढ़ेंगे बढ़ेंगे तभी तो आईएएस आईपीएस बनेंगे, और आईएएस आईपीएस बनेंगे तभी तो छुट्टियों में विदेश यात्रा करेंगे। दोस्तों, आप कहेंगे किस तरह की बात है। अब दोस्तों, खबरें ऐसी आती तो आपको बतानी पड़ती है ना। अब नए साल के मौके पर आप कहीं छुट्टी मनाने जा पाए हो ना जा पाए हो, लेकिन क्या आपको पता है देश के ऐसे बहुत से आईपीएस आईएएस हैं जो नए साल के मौके पर पूरे परिवार सहित विदेश में छुट्टी मनाने के लिए गए हैं। इनफैक्ट दोस्तों, बिहार उनमें से एक राज्य है जहां के 17 आईपीएस और आईएएस 17 आईपीएस आईएएस विदेश में छुट्टी मनाने चले गए हैं, अकेले एक राज्य बिहार से। दोस्तों, और देशों के नाम अगर आप सुनेंगे तो आप तो भौचक्के रह जाएंगे। इतने महंगे महंगे देश हैं, वो भी पूरे परिवार सहित ये लोग गए कई कई दिनों के लिए। अब इस पूरे मामले में दोस्तों विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वो सवाल मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले पूरी खबर बता देती हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि ये जो क्रिसमस और नए साल का एक मौका होता है जिसमें विदेशों में बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। जैसे हमारे लिए दिवाली है, वैसे विदेशों में क्रिसमस न्यू ईयर का मौका है। तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर खास तौर पर क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन इस खबर के बाद हर कोई हैरान तब रह गया जब पता चला कि 17 अफसर दिसंबर महीने में 17 आईएएस और आईपीएस अफसर, केवल बिहार के 17 आईपीएस आईएएस अफसर अलग अलग देशों में छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, और इनमें से मोस्टली ज्यादातर युवा अधिकारी हैं। जैसे बताया गया है दोस्तों कि विदेश यात्रा के लिए यूएसए और इंडोनेशिया अफसरों की पहली पसंद है। यूएसए दुनिया का सबसे महंगा मुल्क जो है ना, जहां घूमना सबसे महंगा है, वो यूएसए है। इनफैक्ट दोस्तों, यूएस का तो वीजा भी इजिली अब नहीं लगता, बहुत मुश्किल से लगता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि 12 में से 5 आईएएस ऐसे हैं जो अमेरिका गए हुए हैं, ठीक है। 4 आईएएस ऐसे हैं जो इंडोनेशिया पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा मस्कट, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की का इस्तांबुल। बताइए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश के आम लोग तुर्की का बहिष्कार कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे, और हमारे आईपीएस आईएएस तुर्की घूमने चले गए, इस्तांबुल घूमने चले गए। और देखिए, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर। इनफैक्ट सिंगापुर भी दोस्तों बहुत ही महंगी जगहों में से एक है। थाईलैंड और बैंकॉक तो हर कोई घूमने जा सकता है, श्रीलंका भी घूमने जा सकता है, लेकिन सिंगापुर बहुत ही महंगा है। सिंगापुर, हांगकांग घूमना बहुत महंगा है। लेकिन देखिए, आईपीएस आईएएस सीधे छुट्टी बनाने के लिए सिंगापुर चले गए। दोस्तों, इस खबर में तो ये भी लिखा है कि कुछ अधिकारी एक ही ट्रिप में 2-3 देश जाने वाले हैं। इतनी लंबी छुट्टी ली है कि एक देश नहीं, 2-3 देश कवर करने वाले हैं। और अमेरिका जाने वाले अफसरों में से 2013 बैच के आईएएस नंद किशोर शाह भी शामिल हैं, जो सैन फ्रांसिस्को में 27 दिन बिताने वाले हैं। आप कहेंगे दोस्तों, इतनी छुट्टियां कैसे मिल जाती हैं? होता क्या दोस्तों, सरकारी जो अफसर होते हैं साल भर की अपनी छुट्टियां बचा कर रखते हैं ताकि साल के अंत में छुट्टियां ले ली जाए। बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर करते हैं। तो इस साल के अंत में बहुत सारे सरकारी अफसर आपको घूमने जाते दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इंडोनेशिया जाने वाले 2023 बैच के आईएएस कृष्ण गुप्ता प्रमुख हैं। 36 दिन की छुट्टी ली उन्होंने, एक महीने से भी ऊपर, 1 महीने ऊपर से छुट्टी। इसके अलावा दोस्तों, विक्रम सिंह नाम के एक आईएएस हैं, उन्होंने भी इंडोनेशिया यात्रा वो जा चुके हैं। इसमें बहुत सारे आईएएस के नाम लिखे हैं, कोई तुर्की गया हुआ है। इसके अलावा 2022 बैच के आईएएस हैं दोस्तों किस्लाहा कुशवाहा, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, एक साथ 3 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा कई आईएएस अधिकारी दिसंबर की शुरुआत में छुट्टी बिताकर लौट भी आए। कईयों को पता चला कि भाई हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की छुट्टियां पेंडिंग हो, तो उन्होंने दिसंबर तक अपनी छुट्टियां पूरी भी कर ली। अब दोस्तों, कोई कभी भी छुट्टी पे जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर दी है आरजेडी ने। आरजेडी के नेता और पार्टी प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बनने के बाद कामकाज से किसी को कोई मतलब नहीं है, सरकार मेहरबान है, अधिकारी विदेश यात्रा पे हैं। हालांकि दोस्तों, सरकार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि भाई कोई अधिकारी अगर छुट्टी मांग रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते। बात भी ठीक है दोस्तों, सरकारी जो नौकरियां होती हैं उसमें आप छुट्टियां बाद दें। छुट्टियां जितनी मिलती हैं आप नहीं लेंगे तो आपकी गलती है। प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में यही तो फायदे हैं, तभी तो हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, आईएएस आईपीएस बनने के वैसे तो बहुत सारे फायदे आज तक हमको पता चले हैं, लेकिन ये एक ऐसा फायदा है जो बहुत कम पता चलता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि कोई कभी भी छुट्टी पे जा सकता है, और जाना भी चाहिए परिवार वालों के साथ। भाई कोई अधिकारी है तो छुट्टी पे क्यों नहीं जाएगा वो। लेकिन अगर एक ही राज्य के 17 अधिकारी एक साथ छुट्टी पे जाएंगे तो जाहिर तौर पर इस पर सवाल तो खड़े होंगे ही, हेडलाइंस तो बनेंगी।
दूसरा दोस्तों, हमें इस तरह की खबरें ये भी बताती है कि हमारे देश में आज भी सरकारी नौकरियों के लिए इतनी मारामारी क्यों है। खास तौर पर आईपीएस और आईएएस, ये वो पद होते हैं जो बहुत ही प्रतिष्ठित पद होते हैं। इनफैक्ट सरकारें चली जाती हैं दोस्तों, पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन ये जो आईपीएस आईएएस अधिकारी यही असली सिस्टम चलाते हैं, क्योंकि ये वहीं रहते हैं, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, इनको सबके साथ काम करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ दोस्तों कि अपने परिवार वालों को, अपने आसपास के लोगों को बताइए कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, शिक्षा कितनी ज़रूरी है। हालांकि इसमें बहुत से लोग इस बात की आलोचना कर सकते हैं आईपीएस आईएएस अधिकारियों की कि भाई इतनी सैलरी किसी की होती है क्या कि वो 30-30 दिन 27-27 दिन अमेरिका में रह ले। हाँ दोस्तों, कुछ देश है जहाँ पर यात्रा करना थोड़ा सस्ता हो गया है भारत के लिए, लेकिन फिर भी आप परिवार के साथ अगर 30-30 दिन के लिए, 27-27 दिन के लिए, 36-36 दिन के लिए, वो भी 3-3 देशों की यात्रा में जा रहे हैं, तो बहुत से लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या इन आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की इतनी सैलरी होती है, ये हर साल या साल में एक बार इतने महंगे महंगे छुट्टियां अफोर्ड कर सके, वेकेशंस अफोर्ड कर सके। वो एक अलग सवाल है, उस पर आप बहस कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर करप्शन को लेकर बहस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी लोग हैं जिनके नाम छपे हैं, जिनके नाम नहीं छपे हैं, जो 17 लोग हैं, वो सारे के सारे करप्ट हैं। भाई अपनी सैलरी बचाकर भी कोई विदेश यात्रा जा सकता है, छुट्टी पर जा सकता है, लेकिन ये भी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर है दोस्तों कि एक आम आदमी 31 की रात को न्यू ईयर के मौके पर, क्रिसमस के मौके पर अपने घर वालों के साथ घर में रज़ाई में बैठकर टीवी देखकर और गाजर का हलवा खाकर अपना न्यू ईयर मनाता है। लेकिन हमारे देश के जो टॉप लोग हैं, चाहे वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो टॉप अधिकारी हों, चाहे वो टॉप नेता हों, चाहे टॉप क्रिकेटर्स हों, चाहे टॉप सेलिब्रिटीज़ हों, उनकी ज़िंदगी कितनी लग्जरियस होती है, कितनी शानदार होती है। इसीलिए मैं हमेशा मानती हूँ कि पॉलिटिशियंस को लेकर तो खूब बात होती है हमारे देश में, पॉलिटिशियंस की लाइफस्टाइल को लेकर खूब बात होती है, लेकिन ये जो अधिकारी लेवल के लोग होते हैं, इनकी लाइफस्टाइल भी आपने कभी देखी है क्या? दोस्तों, आईपीएस बनना, आईएएस बनना, ये किसी नेता या विधायक बनना या सांसद बनने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको इसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, एक बहुत ही मुश्किल एग्जाम निकालना पड़ता है, उसके बाद सर्विस भी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक बार नौकरी लग जाए तो फिर आप सोचिए, सीधा सीधा आपको छुट्टी बिताने के लिए 36-36 दिन के लिए, एक महीने के लिए विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है, वो भी परिवार सहित। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।